हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीक्रेट अनमास्क्ड। आप लोगों ने मॉल्स में जाकर कभी ना कभी गेम्स खेले होंगे या अपने बच्चों को मॉल्स की गेमिंग सेक्शन लेकर गए होंगे गेम्स खिलाने के लिए। आजकल हर मॉल में गेमिंग जोन अलग अलग तरह के रहते हैं और बड़े मॉल्स जैसे लुलु मॉल है, उनके गेमिंग जोन में एडवेंचर एंड फन गेम अलग ही लेवल के होते हैं, जिन्हें खेल के एंजॉयमेंट और स्किल्स तो बढ़ती है और लोगों को मस्ती भी करने को मिलता है। पर आज के वक्त में अगर आप लोग किसी भी मॉल्स में जाएंगे गेमिंग के लिए, तो पहले तो आप लोगों को उस मॉल के गेमिंग जोन के लिए एक अलग कार्ड बनवाना पड़ेगा। ये एक तरह से एटीएम कार्ड की तरह ही रहता है, बस इसमें आपको कैश देकर या एटीएम कार्ड से रिचार्ज करवाना पड़ता है और जितने अमाउंट का आप रिचार्ज करवाते हैं वो अमाउंट आपके गेमिंग कार्ड में एज अ पॉइंट बन जाता है। अब हर गेम्स के अलग अलग पॉइंट होते हैं जो कि उस गेमिंग कार्ड को स्कैन करके डिडक्ट हो जाते हैं और आप फिर उस गेम में एंट्री ले सकते हैं। इस प्रोसेस के लिए अलग स्कैनर, अलग कार्ड चिप और अलग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है। पर इसको करने की ज़रूरत क्या है और इससे फ़ायदा क्या होगा? क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है? क्योंकि इस दुनिया में हर चीज़ के पीछे एक मकसद होता है। तो मॉल्स में जहाँ इंसान की साइकोलॉजी से खेल कर बिज़नेस किया जाता है, वहाँ कुछ भी ऐसे ही नहीं किया जाता है। आप में से कुछ लोग अगर नॉलेज रखते हैं तो आपको ये बात समझ जाएंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैं अपने पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कैसे गोल्ड को रिप्लेस करके पेपर करेंसी लाया गया। अब पेपर करेंसी को रिमूव करके डिजिटल करेंसी लाने का प्रोग्राम है और आप समझ सकते हैं जो पेपर करेंसी हमारे पास है उसकी वैल्यू रातों रात ज़ीरो करने में कुछ सेकंड लगते हैं और उनकी कोई वैल्यू नहीं। और ये अभी जल्दी होने है क्योंकि अभी कैशलेस इकोनॉमी के ऊपर वर्क होना स्टार्ट हो गया है और इसके बाद RFID चिप इम्प्लांटेशन पर भी डेमो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें चिप हैंड में इम्प्लांट होगी और जिस तरह गेमिंग सेक्शन में गेमिंग कार्ड दिखाकर पॉइंट डिडक्ट हो जाता है, उसी तरह जहां RFID चिप इम्प्लांट होगी वो पोर्शन शो करके आप कुछ भी खरीद सकते हैं। अब गेमिंग जोन के कार्ड से और इन बातों का क्या लिंक है, कुछ लोगों को समझ आ गया होगा। जिन्हें नहीं आया है मैं बताता हूँ। अगर आप लोग लॉजिकल तरह से सोचें कि जब अभी पेपर करेंसी की वैल्यू है तो ये लोग डायरेक्ट उसे ना लेकर अलग ही सिस्टम बना रहे, अलग स्कैन मशीन, अलग कार्ड। सिंपल ये डायरेक्ट कैश, UPI या डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी हर गेम का चार्ज ले सकते हैं, पर इन्होंने इतना लंबा प्रोसेस फालतू में तो किया नहीं होगा। तो इसका रीज़न सीधा डिजिटल करेंसी से है, क्योंकि सीक्रेट सोसाइटी कोई भी एजेंडा एकदम से नहीं लाती। उनकी प्लानिंग रोज़ चलती है और धीरे धीरे वो लोगों की माइंड फ्रेमिंग करती है और इसलिए गेमिंग जोन में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है और किसी ने क्वेश्चन भी नहीं किया है कि आप मेन करेंसी को वैल्यू ना देकर डिजिटल पॉइंट्स को वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि इनका एजेंडा है डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस करना और इनको सबसे ज़्यादा पब्लिक और सबसे ज़्यादा कंट्री की फ्यूचर यंग जनरेशन इसी जोन में मिलती है, जहां ये बच्चों के माइंड फ्रेम पहले से कर दे रहे हैं डिजिटल करेंसी की तरफ, ताकि जब वो बड़े हों तो ये चीज़ उनके लिए नॉर्मल लगे, क्योंकि बचपन से वो उसी डिजिटल करेंसी यूज़ करके खुश होते थे और गेम खेलते थे। अब अगर वो डिजिटल करेंसी हर तरफ लागू हो जाएगी तो भी उन्हें उतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा जितना कि ओल्ड जनरेशन वालों को पड़ेगा, क्योंकि अभी उनके लिए उनके माइंड में करेंसी या पैसों की पावर पेपर करेंसी नोट्स है। इससे पहले गोल्ड होती थी, जिसे इन्होंने धीरे धीरे कम कर दिया। अब ये उसी तरह बच्चों की माइंड को प्रोग्राम करके ईज़िली और लोग खुद को एडवांस समझ रहे हैं, जबकि वो ये नहीं समझ रहे हैं कि वो इस गेम की कठपुतली हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अमेजिंग एंड मिस्टीरियस बातों के साथ। थैंक यू।